कब आओगे दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। मैं से बड़ी फिल्मी की जाई। मैं से बड़ी फिल्मी की जाई। भक्ति भाव नहीं जानू रे, भक्ति भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे, वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे उठ करके मैं रास्ता साफ कर आती हूँ, रास्ता साफ कर आती हूँ। बागों से चुन चुन करके मैं मीठे फल ले आती हूँ, मीठे फल ले आती हूँ। मीठे मीठे फल से मैं तो, मीठे मीठे फल से मैं घर लाई हूँ टोकरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रघुनंदन तुम कब आओगे, रघुनंदन तुम कब आओगे, दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। चंद्र भगवान की जय। महाराज कानपात जंगल में पहुंच गए। बंधु मेघिया के लिए गए थे। एक बड़ा सुंदर सरोवर था, कमल खिला हुआ था, शीतल मंद सुगंधित फूल प्रवाहित हो रहे थे। उस तालाब के पास में विभिन्न प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। इतनी सुंदर छाया थी। वहीं पर एक सुंदर रमणी स्त्री, उसका रूप लावण्य बहुत ही मोहक था। राजा उसको देख करके मोहित हो गए। गए परिचय पूछा, महाराज मेरा नाम सुरुचि है। नाम ही बता रहा, सुरुचि। सुंदर रुचिकर जो है वही सुरुचि। राजा ने कुछ नहीं सोचा, प्रस्ताव कर दिया, देवी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। स्वीकार कर लिया। जंगल में ही महाराज कानपात ने दूसरा विवाह कर लिया। लेकर आए पत्नी को। सुनी दरवाजे पर राजा का स्वागत करने के लिए आए। चंदन लगाया, टीका लगाया, माला पहनाया, आरती उतारा। महाराज कानपात ने सूर्य से कहा, देवी यही है अपना महल, चलो प्रवेश करो। सूर्य ने कहा, महाराज इस महल में तो हमको एक रानी दिखाई पड़ रही है, महारानी दिखाई पड़ रही है, पटरानी दिखाई पड़ रही है। कौन है?
राजा ने कहा यही मेरी रानी है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहे, जब तक इस महल में रहेगी मैं इसमें प्रवेश नहीं करूं। राजा करे तो क्या करे, 3 महीने का बच्चा उसके पेट में था, सुनीति के। और वैसे भी बात है, जहां सुनीति है वहां सुरुचि नहीं, जहां सुरुचि है वहां सुनीति नहीं। एक सामान्य उदाहरण देकर इस कथा को मैं समझाता हूं। प्राय अगर सुरुचि के चक्कर में पड़ोगे तो नीति का त्याग करना पड़ेगा। नीति क्या है? लहसुन प्याज मत खाओ, ये नीति बताती है। शराब मत पियो, यह नीति बताती है। लेकिन शराब ही आपको रुचिकर है, बिना शराब पिए आप रह नहीं सकते हो। तो रुचि के चक्कर में अगर आप पड़ोगे तो नीति का त्याग करना पड़ेगा। लहसुन प्याज न खाना सुनीति है, नीति है, नियम है, कानून है। अच्छा, लेकिन बिना लहसुन प्याज के आपको अच्छे नहीं लगता। अगर आप रुचि के चक्कर में पड़ोगे, सब्जी रुचिकर बननी चाहिए, इसमें लहसुन प्याज डाल दो, रुचि के चक्कर में पड़ोगे तो नीति का त्याग करना ही करना। गर्भणी रानी सुनीत को महल से निकाल एक कुटिया में गुजारा दे दी। सूरज के साथ राजा जाने लगा। बच्चों, सुनीत तो सुनीत है ही, सुनीत के चरित्र पर विशेष ध्यान दीजिए। सुनीत प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान करती थी। गर्भिणी स्त्रियों के लिए हमारे यहाँ एक आचार संहिता बनाई गई बड़े नियम से। अगर आप रहोगे, ऐसा बच्चा होगा, ऐसा पुत्र होगा, आदर्श बनेगा। माता पिता के नियम से ही पुत्र का जीवन निरूपण होता है। नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थी सुनीति। उठकर स्नान करके नित्य पूजन करती थी, स्वाध्याय करती थी और बढ़िया धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया करती थी। भगवान के ध्यान में मग्न रहती थी। समय आने पर एक पुत्र पैदा हुआ। सुनीत से उत्पन्न होने वाला, सुंदर नीत से लिया गया निर्णय ध्रुव होता है, अटल होता है, फिक्स होता है, डगमग होने वाला नहीं होता। पैदा हुआ ध्रुव। 3-4 महीने के हो गए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के हो गए। गांव में एक पंडित की कथा बांटने आए। छोटे बच्चों को खूब भगवान की कथा सुनानी चाहिए, लेकिन ये सुने उनको नहीं, हल्ला मचाने वाले बच्चों को लेकर आगे बैठा दो। जो भगवान की कथा सुनता है लड़का, निश्चित ही है कि प्रखर बुद्धि का होता है। ध्रुव जी जाते थे, आगे बैठते थे, हाथ जोड़ कर बैठते थे। माताएं अपने बच्चों को, हम आप भी जाते हैं कहीं, अगर सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने जा रहा है, खूब होता है हमारा लड़का, आओ बेटा गायत्री मंत्र सिखाओ। हर बच्चों से गायत्री मंत्र, और कौन सी पाठशालाएं हैं जो गायत्री मंत्र पढ़ाती हैं? यहां सब जानकार लोग बैठे हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है कतई करना ही नहीं चाहिए। गायत्री मंत्र लाउड स्पीकर में गाने की चीज नहीं है। गायत्री मंत्र मंच से बोलने की चीज नहीं है। हम लोगों के यहाँ वेद पाठ में गायत्री मंत्र आता है तो वहां चुप हो जाते हैं, मन में उतना पढ़कर तब आगे पाठ करना शुरू करते हैं। एक विधि गायत्री मंत्र ऐसे चौराहे पर बिकने वाली वस्तु थोड़ी। आइए बताओ, गायत्री मंत्र उच्चारण करने का अधिकार किसको है? जिसका जो उपवीत है, जिसका यज्ञोपवीत हो गया है,
बिना यज्ञोपवीत हुए गायत्री मंत्र आप कतई उसका उच्चारण नहीं कर सकते। इसीलिए स्त्रियों के लिए वर्जित है। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है उनके लिए वर्जित है। छोटे छोटे बच्चे जो आपके घर में हैं, क्यों गायत्री मंत्र के लिए उनके ऊपर बहुत बड़ा लोड दे रहे हो आप?